नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन को लेकर चल रही बबुआहट की, बिहार में मचे सियासी भूचाल की और बिहार में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और अंत में बात होगी इंडिया गठबंधन में चल रहे शीर्षक को लेकर हंगामे की। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक दिन पहले जहां बिहार में सत्ता पलट हुआ और एक मरतबा फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए एनडीए में का गठबंधन कर लिया और उनके साथ मिलकर सरकार भी बना लिया। अब इस बीच बिहार की सत्ता परिवर्तन के पश्चात अब दिल्ली में तख्ता पलट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि उनके द्वारा उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये भी कहा कि 7 विधायकों को ऑफर दिया गया है, 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने का। साथ ही ये भी वादा किया जा रहा है कि उनको विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट दिया जाएगा और उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनको उन विधायकों से भी कहा गया कि 21 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और 7 विधायक और ये अगर आ जाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ की सरकार को पलट दिया जाएगा। इस बीच आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर से आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है और यहाँ भी ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में सरकार को गिराया जाता रहा तो फिर लोकतंत्र देश में समाप्त हो जाएगा। हालांकि न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई बयानबाजी की गई और न ही इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से ही के विधायकों और नेताओं के द्वारा ही लगाया जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि जिन विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया था, उन विधायकों ने सीधे तौर पर ऑफर को ठुकरा दिया है, अर्थात उनकी सरकार बची हुई है और उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है। कहा कि हम अंतिम समय तक अपनी सरकार को गिरने नहीं देंगे और दिल्ली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते रहेंगे। ये भी कहा गया कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, ऐसे में वो दिल्ली की जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को गिराया जाता है और यहाँ पे ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है तो इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ रहती या फिर बिहार की तरह और महाराष्ट्र की तरह वहाँ भी सरकार गिर जाती है और वहाँ से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनती है। बहरहाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल निगाहें सबकी बिहार पर भी लगी हुई हैं, जहाँ पर सत्ता तो परिवर्तन हो गया लेकिन नीतीश कुमार की राह जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर एनडीए में ही घमासान मचा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत साबित करने से रोकने के लिए अपने नए नए प्लान तैयार कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ मैंने देखा है जीतन राम मांझी, जिनके पुत्र को मंत्री बनाया गया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन फिलहाल उनके बेटे को ही मंत्री बनाया गया है और उन्होंने कल शपथ भी बाकायदा लिया है। उधर जो एनडीए के प्रमुख घटकों में देखा जाए, चिराग पासवान वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उनकी नीतिगत जो विरोध है वो हमेशा कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। ऐसे में चिराग पासवान के जो कड़े तेवर उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना होगा तो उसमें काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने ये भी दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड के कम से कम 15 विधायक उनके समर्थन में हैं। उधर जनता दल यूनाइटेड के जो वरिष्ठ नेता रहे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे लल्लन सिंह, उनका भी कोई बयान अभी तक इसे लेकर नहीं आया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लल्लन सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं और कभी भी वो 10-15 विधायकों को लेकर वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आगामी 8 फरवरी से जो नया विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार सरकार को तगड़ा झटका लग भी सकता है। हालांकि फिलहाल तो अभी जैसे ही एनडीए सरकार के समर्थन से सरकार बनी है, वैसे ही नोटिस जारी कर दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए और अविश्वास प्रस्ताव नई सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। बहरहाल देखना तो ये होगा कि जब नया विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा तो उस समय विधानसभा के अंदर का किस प्रकार से हंगामा खड़ा होता है और क्या जो नई सरकार है वो बहुमत साबित कर पाते हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल जो है जैसा कि दावा किया जा रहा है उनके डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम के तेजस्वी यादव की तरफ से कि अभी तो खेला बाकी है।
ये इस तरह से बात कहने का मतलब ये है कि अभी काफ़ी कुछ खेल देखने को आगे मिलेगा। बहरहाल इस बदले हुए माहौल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुँच चुकी है बिहार में, जहाँ पर 1 दिन पहले तक 1 दिन पहले सुबह 10 बजे तक जहाँ पे वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सरकार थी, अर्थात इंडिया गठबंधन था, तो वहीं अब वो टूट चुका है। जब राहुल गांधी की सरकार की यात्रा वहाँ पहुँची बिहार में, व्यापक जन समर्थन उनको मिला और उन्होंने सीधे तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना अत्यंत आवश्यक है और इसके साथ ही साथ उसके आधार पर लाभ मिलना भी और भागीदारी करना भी सबका अत्यंत ज़रूरी है। इसी से युवाओं का विकास हो सकता है। बहरहाल देखना तो ये होगा कि अब बिहार में बदले हुए जो परिदृश्य है उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कितना समर्थन मिलता है और किस प्रकार से इंडिया के अन्य गठबंधन के जो घटक दल है वहाँ पे हैं, वो उस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं होते। फिर इसके बाद 29 मतलब कल तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में होगी। इसके बाद फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में शामिल हो जाएगी, जहाँ ममता बनर्जी के भी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उधर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में शी शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से वार्ता प्रारंभ हो गई है। जिस प्रकार से पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को पूरी मजबूती के साथ एकजुट होना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर ली जा सकती है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में शी शेयरिंग को लेकर अभी और कितना उठापटक मचती है। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.